यार, तुम अपने इससे करा रहे हो। ठीक है, चलो। फाइनेंशियल शुरू करना है अभी। फाइनेंसिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करानी है, वो मेरे को पॉइंट कराना है, कराओ। पर वो आने की उम्मीद कम होती है, तो पहले फाइनेंसिंग करा दूं। तुमको जो कराना है तुम वो तो कराओ। पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर लेते हैं बेटा। मर्जी है। हेडिंग आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने से पहले ना एक चीज मेरे को करानी है, वो एक पेपर में क्वेश्चन आया 1 मार्क का, ध्यान से सुनो। हाँ। सपोज करो एक क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेस्ड बिल्डिंग ये फॉर मैंने डच रुपीज, शुरू नहीं करा अभी तक। करो। बट आज करूंगा। अ कंपनी परचेस्ड बिल्डिंग, a company purchased building for rupees 50 lakh, for which payment is made by issuing equity shares of rupees 20 Tomorrow, lakh. 1 o'clock, I have my AP class. Then 5 to that, I have my PhD. Then 6 to 8. Fucked up. A company purchased building for 50 lakh rupees, for which payment is made by issuing equity shares of rupees 20 lakh, and remaining amount and remaining amount. ओए नहीं, बीएससी नहीं जानी कल। बीएससी का बैच बंद हो गया। तो सिर्फ रिवीजन क्लास शुरू कब होगी। होती है? हाँ, टीटीएस में पता नहीं रोज हुआ करेगी हर एक चैप्टर की, तो मैसेज आएगा उस हिसाब से जाना है तुम्हें। And remaining amount is paid by bank draft. बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है चेक। यार एक सेकंड। अ कंपनी परचेज्ड कैलकुलेट, अ कंपनी परचेज फॉर a 50 लाख। company purchased building for 50 lakh बिल्ड rupees. ऐसे करो ना, फिर फुल दिख जाए बिल्डिंग में। Company purchased building for 50 lakh rupees, for which the payment is made by issuing equity shares of rupees 20 lakh, and remaining amount is paid, मतलब 30 लाख हम वो दिए। and the remaining amount is paid by bank draft. Calculate cash flow. Calculate भाई हाँ। कर लो। बड़ी। Calculate cash flow from investing activity. ठीक है, आईपी का पेपर। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है ना 1 मार्क में पूछा गया। अब ये है क्या, बड़े ध्यान से। कंपनी ने बिल्डिंग कितने की खरीदी? 50। ठीक है, जिसमें से 20 लाख के इसने शेयर दे दिए, और 30 लाख बचे। ये आया था। और बाकी के 30 लाख रुपए आपने बैंक से दे दिए। ठीक है। क्या जब हम कंपनी कोई बिल्डिंग खरीद रही है और बदले में शेयर्स दे रही है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ 20 लाख में? बताओ क्या हुआ? नहीं। सिर्फ, इसका मतलब ये तो पार्ट हमारा नॉन कैश पार्ट बन गया, क्योंकि इसमें तो कैश इन्वॉल्व नहीं है ये तो ऑपरेटिंग का हुआ फिर। ना। अबे वो नॉन कैश एंड नहीं, नहीं नहीं, ना ना ना, कंफ्यूज हो गया। ये नॉन कैश पार्ट है, हाँ। इसका तो कुछ करना ही नहीं ये है। भी नॉन कैश है। क्यों? इसमें हमने पैसे नहीं दिए बैंक से। तो तो वो तो बैंक से नहीं है ना, तो कैश उड़ी दिया तो आपने। बैंक और कैश एक ही होता है, तो कैश अब एंड कैश की इन्वॉल्वमेंट हुई है क्यों नहीं हुई? इसकी हुई है। तो फाइनेंसिंग में, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मैं परचेज ऑफ बिल्डिंग माइनस 50 लाख की दिखाऊंगा, 30 लाख की दिखाऊंगा? 30। बिल्कुल। तो मैं परचेज ऑफ बस ये क्वेश्चन आया बिल्डिंग था। 1 मार्क का, परचेज ऑफ बिल्डिंग मैं दिखाऊंगा -30 लाख की, और हमारा ये नेट इनफ्लो होगा या नेट या कैश फ्लो होगा या कैश यूज होगा? यूज। ये हो जाएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग। एज पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। कितना? 30 लाख। 30 लाख। और ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। ओए। तो लिख लो भाई, कोई डाउट है? नहीं है। आगे चल सकता हूँ? हाँ। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाओ। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं। यार शेयर्स के 2 क्वेश्चन कराए हैं आपने किसी को अभी, बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने के रिवीजन। डाले तो हैं इतने सारे, मेरे को एक वीडियो भेज दो, मैं आज रात को बैठ के एक पे बार जो करा रखे होते शेयर करते हैं बहुत है। ऐसे दे दो ना अबे यार। नोट टू शेयर कैपिटल देखो कराना है कि मैंने। कराना है। ठीक है। बिल्ड बैलेंस शीट कैसे होती है? ठीक है,
हो नहीं रही यार मेरे से अकाउंट्स। क्यों क्या हुआ? नहीं आ रही? वेरी गुड। तू रिवाइज कर रही है? सारा जितना करूं उतना दिमाग से ऊपर से जाता है। क्या ऊपर से जा रहा है? फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। मेरे से नहीं हो रही अकाउंट्स, क्या करूं? पढ़ ले। देख, डोंट वेस्ट द टाइम, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैंने तेरे को एक चीज बता रहा हूँ, तू रिवाइज करना शुरू करेगी तभी होगा। डेथ कर लूं आज? करना डेथ। शुरू कर दूंगा। जब तक तू अपना रजिस्टर खोलेगी नहीं, नहीं नहीं। डेथ कर। रिजोल्यूशन की जनरेटरी मैंने यार पहले डेथ करना तो फिर आगे बात करेंगे, पहले ये पढ़ो, पहले तो लंबा था टाइम टेबल। तो डेथ का मतलब क्या है? सिर्फ मरना। वीडियो नहीं देखनी, जो मैंने अच्छा, रजिस्टर में तेरे क्वेश्चन कराया वो भी करने हैं। देखते हैं। अच्छा, तेरी मम्मी को कह दूंगा मैं। ठीक है, कर लूंगा। सबसे पहले लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। है। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझा रहा हूँ ना, तो लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख से 20 लाख हो गया। खत्म हो जाएगा आज का इसको। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। भैया एक सेकंड रुको। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8 लाख से 6 लाख। 10% क्या है? ये टेन लिखो। परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आगे लिखो 15% डिवेंचर्स। फक। कल अंगद का टेस्ट है। 4 लाख से 8 लाख। 10% पब्लिक डिपॉजिट्स 3 लाख से 6 लाख। पार्टनरशिप को रिवाइज करना शुरू कर। डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। पेपर में सही करा था मैंने, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। 80,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितनी है? कितना बड़ा क्वेश्चन है? 30,000 से 40,000। अबे फाइनेंसिंग में किसी का अकाउंट नहीं बनता, इशू कर मना बस। इशू के अलावा? अबे किसी का नहीं बनता अकाउंट। क्यों? बस तुम्हारे है ही नहीं सिलेबस पे इतना। यार मैम ने ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड कराए हैं। तो बस कुछ है ही नहीं सिलेबस में। डायरेक्ट भी कराए, डायरेक्ट बुक में है नहीं, कहाँ से करा दूं? आता है आपको? आता है। तो करा दो। कहती है अगर बोर्ड का पेपर मुश्किल बना तो ये आएगा। आएगा उसकी माँ क्या। अरे यार रुक जाए, बंद कर इसको। हेलो। हेलो। बोल बेटा। हाँ बोलो बोलो बेटा। हम्म। और बेटा यहाँ पे लिखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखो इंटरम डिविडेंड इंटरम डिविडेंड क्या होता है? पेड रुपीज। इंटरम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो हम साल के बीच में अपने शेयर होल्डर को बांट देते हैं। एडिशन। ऐसी? हाँ खुशी में। दिवाली आई थी। 80,000। देखो लिखो प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड एट द वो तो रेट। इसका पार्ट होता ही नहीं। हम्म। अच्छा तूने पढ़ना शुरू नहीं किया ना बिल्कुल भी। फाइनेंसिंग का कहाँ पार्ट होता है? गुस्सा मत दिला, फाइनेंसिंग में माइनस होता है और पीपीआईडी में प्लस होता है। कौन सा? दो तरीके की डिविडेंड है, करंट ईयर। एक है 2022 का। और एक है 2025 23 का, सर। प्रपोज कब करते हैं? प्रीवियस ईयर। फिर तो मेरे वही तो पूछू, इसका दो ही बनेगा फिर? क्या? दूसरे फाइनेंसिंग वो बनेगा? एक्टिव चुप पढ़ ले। दोनों बनेंगी क्या? क्या फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग बनाऊंगा, इन्वेस्टिंग बनाऊंगा नहीं, क्योंकि एसेट तो है नहीं कोई। आगे देखो, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड हो गया। लिखो इंटरेस्ट
पेड ऑन डिवेंचर्स ₹10,000. Interest paid on public deposits. Interest paid on public deposits. 80,000. भाई अपना फोन रख दो बंद। और अगर मेरी क्लास में अगर फोन दिखते अरे दिखते यार रहेंगे ना, अंगद का वो देख रहा हूँ। आज 8 से वो क्लास है, रुको। 8 से 12। किसकी? हम्म। तेरी क्लास है? मेरी नहीं है, वैसे है। प्रपोज डिविडेंड की 80,000। हम्म। ठीक है। सही। 66 रुपए। अब बनाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने समझ ली, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग बनाते हैं आगे। हर एक्टिविटी का रिलेशनशिप किस किस के साथ होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबके साथ है। हेडिंग डालो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये टाइम पास करना है तुमने? सॉरी। मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊं क्या करती रहती है तुम? तो सॉरी। सबसे पहले हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये तुम्हारा क्या होता है? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट पे बनाओ ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है? क्या करा रही हूँ? तू रोज का रोज नहीं पढ़ती ना, मैं तेरी मम्मी को कह दूं मैं कैश फ्लो खत्म करा चुका हूँ, इसलिए मुझे रिवाइज नहीं। याद है यार, लेकिन आप खाली उतना पार्ट क्यों नहीं बना रहे, दिल रिप्ड वाला? क्योंकि इसमें अब डिविडेंड आ जाएगा। इसलिए तो हाँ। पूरी पड़ेगी। नहीं पूरी नहीं, बस ये वर्किंग नोट बनाना और वही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, बस वो तीन ही चीजें। तो वही तो पूछ रहा हूँ, पढ़ती नहीं गाने लग जाते हो, पता नहीं बेमतलब में। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर प्लस ये तो पीपी। वर्किंग नोट होता है। तो वर्किंग नोट ही तो बना रहा हूँ। तो वो नीचे बना दो ना। कोई बच्चा मेरे से बहस नहीं करता कि क्या कर रहे हैं टीचर। क्योंकि आप उल्टा सीधा करा रहे हो। तो उल्टा सीधा सीख ले। बड़ी जल्दी हो जाते हो। लाइफ में हंसना सीखो। मेरे को नहीं सीखना तुम लोगों से। पूरा 10 बार रुको फॉर्मेट यार, लर्न कर, लिखने तो दो। 10 बार फॉर्मेट लर्न करा दिया है। बोल के फिर सुनाऊं? बताओ। तो बोलते हो नहीं याद है मेरे को। वो ऐसे करो ना, दूसरा पेज दिखाओ। खुद से बनाओ। मैं भी यही बोलूंगा। और एक पेज फाइनेंसिंग का बनेगा। क्या हिसाब करा रहे हो आप? ऑपरेटिंग, वर्किंग नोट, फिर फाइनेंसिंग। ठीक है, वर्किंग नोट तुम तीनों मेरे को बनाने हैं चीजें, क्योंकि मुझे अब तीनों एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं कोई चीजें आएंगी। मैं तीनों एक्टिविटीज क्यों बना रहा हूं? अगर मैंने सिर्फ फाइनेंसिंग सिखा दी ना, ऑपरेटिंग से लिंक करना ही भूल जाओगी। बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेकंड होती है नहीं? क्या? या थर्ड होती है, थर्ड होती है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। लेकिन अब बनाई तो सेकंड नेम कर दूं ना। सॉरी। अब मैं वो ही नहीं रहा, डाउट है मन के अंदर रखूंगा मैं, तुम डांटते रहते हो। सबसे पहले आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल थी 15 लाख की, इस साल हो गई 20 लाख की। इसका मतलब शेयर्स हमने इश्यू करे होंगे। तो इश्यू शेयर से पैसा आता है जाता है? कैन आई प्लीज राइट द फॉर्मेट बिकॉज आई हैव नॉट रिटन? देख ले। थैंक यू। लिखो वही फॉर्मेट है। आराम से। दिल लिखूं इसके अंदर? नहीं वो कुछ लिखने आएगा तो लिख देंगे।
खर्चों को प्लस किया जाता है, इनकम को माइनस किया जाता है। डन। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल थी 15 लाख की, इस साल हो गई 20 लाख की। इसका मतलब हमने इक्विटी शेयर इशू किया। खरीदते हैं। इशू ऑफ इक्विटी, खरीदे नहीं है, शेयर बेचे हैं मार्केट में अपनी कंपनी के। अच्छा सॉरी। इन्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। कैश फ्लो के अंदर उठाते हैं। फाइनेंसिंग में उठाते हैं। भाई साहब माफ करो, तुम लोगों को मैं नहीं पढ़ा सकता। अच्छा ठीक। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? फाइनेंसिंग। पैसे आते हैं जाते हैं। पैसे जाएंगे। बेटा तेरी मम्मी को भी, जाएंगे सॉरी। मैं तेरी मम्मी को आज कंप्लेंट लगा के जाऊंगा, ये कुछ नहीं पढ़ रही। यार मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उल्टे से तो बोलते रहते हो। दोबारा प्यार से देखो समझाओ। पहली क्लास में क्या समझाया था, इशू ऑफ ठीक शेयर है। कैपिटल में पैसे आते हैं जाते हैं। क्योंकि आएंगे। तुम लोग किताब भी नहीं खोलते। अगर मेरे को, तू मेरे को जितने दिन हुए कैश फ्लो, मेरे को होमवर्क दिखा। क्लास के बाद दिखाते हैं। मैं आगे की क्लासेस नहीं लूंगा जब तक तुम मुझे होमवर्क नहीं करके देगी कैश फ्लो। ठीक है क्लास के बाद देख लेना। ठीक है। सबसे पहला आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लोग गुस्सा क्यों करते हो? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, देखते हैं कितने रुपए के शेयर इशू हुए। 5 लाख। पिछले साल थे 15 लाख, इस साल हो गए 20 लाख, तो 5 लाख के शेयर इशू हो रहे हैं। पहली बार करो ना मेरे चैप्टर डांटते रहते हो। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखते हैं। पिछले साल थी 8 लाख की प्रेफरेंस शेयर ये कैपिटल। आपने डिविडेंड दिया इस इनको? साल पूछ लो। कहाँ दिया है डिविडेंड? ये तो रेट है इनके, अच्छा ये रेट लिखे हैं। ठीक है। क्या शेयर कैपिटल पे डिविडेंड मिलेंगे, डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेंगे? इन 15% 10% का क्या करना है अभी कुछ नहीं पता। ठीक है यार पूछा ही तो है। ये मैंने एक चीज बता, कोई अगर छोटा अकलमंद बच्चा भी होगा ना, वो ये कहेगा ये डिविडेंड है इनके। अरे ठीक यार तुम पढ़ाओ मैंने कुछ बोलना ही नहीं। डांटते रहते 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनको 10% डिविडेंड हमें देना होता है। ये उनकी एक तरीके से उनको, मैंने शेयर इशू किए हुए हैं। पिछले साल 8 लाख के शेयर्स हैं, इस साल 6 लाख के शेयर्स रह गए। तो शेयर्स इशू हुए, रिडीम हुए हैं। यहाँ पे रिडेम्पशन हुई है। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट हुई है। शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए वर्ड रिडेम्पशन वर्ड यूज होता है, और बाकियों के लिए रीपेमेंट यूज होता है। लिखो, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब एक तरीके से पैसा वापस करते हैं। रिडेम्पशन माइनस ऑफ, होएगा ना ये या प्लस होगा? खुद बताओ। माइनस पैसा होएगा। आएगा या वापस दे रहे हैं उनका? माइनस होएगा। वापस दे रहे तो माइनस। इशू प्लस होता है, रिडेम्पशन माइनस होता हर किसी के सामने इशू आता है। है। भाई शेयर्स डिबेंचर्स में आता है भाई। क्या ठीक है रिडम्पशन ऑफ रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? कितना है? पिछले साल हमारे पास 8 लाख के दो शेयर्स थे। लाख 2 लाख। आगे चलो, डिबेंचर्स पे आ जाओ। 4 लाख के डिबेंचर्स थे, अब 8 लाख के डिबेंचर हो गए। इसका मतलब मैंने डिबेंचर्स का पैसा वापस किया होगा, इशू किया होंगे। इशू। इशू और डिबेंचर्स, कॉपी हटा। क्या हुआ? भाई वहां पे अच्छा। इशू और डिबेंचर्स कितना था? 5 लाख। 4 लाख। चेक कर लेते हैं डिबेंचर्स। ध्यान मेरा 4 लाख, ज्यादा है उसको। तो 4 लाख में डिबेंचर इशू किए हैं तो पैसे आएंगे प्लस। मैं बताऊं ये वाला? नेक्स्ट। पब्लिक डिपॉजिट्स, 3 लाख से 6 लाख हो रहे हैं हम। जा रहे हैं रिडम्पशन। इसका मतलब रीपेमेंट पब्लिक, सॉरी। इसका मतलब रिडेम्पशन वर्ड शेयर और डिबेंचर के लिए हाँ होता है बस। रीपेमेंट। पब्लिक डिपॉजिट पिछले साल, हाँ बताना क्या हुआ रीपे पिछले साल 3 थे अब 6 हुए हैं तो हमने इशू करे हैं इशू ऑफ पब्लिक है? डिपॉजिट। रेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, यार इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट लिख लिया। ठीक है। बोला सही था ना? तू तो कहते रिडेम्पशन हुआ है। नहीं मैंने उल्टा अमाउंट देख लिया था। 3 लाख है, वो 6 लाख हो गए। क्या लिखूं इशू या इंक्रीज? इंक्रीज ना। इंक्रीज, इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट्स। 3 लाख। पैसे आते हैं जाते हैं, चला रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल था 60,000 रुपए का, इस साल हो गया 80,000 रुपए का। मतलब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को वापस किया है, लिया और लिया लिखो इंक्रीज। बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं है तो इंक्रीज लिख दो। पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना था? 20,000। प्लीज। शॉर्ट टर्म बोरिंग पिछले साल 30,000 थी, अब 40,000 की होगी। मतलब हमने पैसा बोरो किया होगा या रीपे किया। लिया लिया। इंक्रीज। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितना? 10। 10,000। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे बच्चों, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो कब आता है? जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं। तो सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो अपने शेयर्स को इश्यू किया था, 5 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू किए थे, मैं 50,000 उसमें ऐड कर दूं, कर दो? अलग से लिख दो। नहीं, क्योंकि शेयर्स के साथ ही आता है पैसा। तो यहाँ पे हमें 5 लाख नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए 5 लाख प्लस 50,000। क्योंकि बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा किसके साथ आता है? शेयर्स के साथ आता है। तो वहां पे ऐड कर देंगे 5,50,000। सिक्योरिटी। एक डाउट है, फिर बोलोगे। बोलो। आ तो डिबेंचर के साथ भी सकते हैं। मेनली हम मानते हैं शेयर्स। और अगर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा डिबेंचर का है। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है शेयर्स। शेयर्स का सर, अलग तो से भी दिखा लिखेंगे दो। नहीं कुछ उसका यहाँ पे? नहीं तो 5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000 बस। हटो। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सर अब बात आती है डिविडेंड की। क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, देना है या नहीं देना? देना ही नहीं है। सही में नहीं देना? नहीं देना होता, ये मैं बात है पहले बता मैं चुका हूँ। तभी बोला कि नहीं सुनो, देना, मैं बोला सर अगर कैप्शन में बोल रही क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड के बारे में चुप है क्वेश्चन, तो ये जो तुम्हें 15, ये जो तुम्हें रेट दिया हुआ ना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि डिविडेंड देना या ना देना कंपनी के डिसाइड में होता है। क्वेश्चन में दिया होगा डिविडेंड तो देना, मतलब मत देना अगर नहीं लिखा तो। डिविडेंड विल बी गिवन ओनली व्हेन द क्वेश्चन विल स्पेसिफाई। क्योंकि डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। हाँ। अब क्वेश्चन कह देगा, अब क्वेश्चन कह देगा कि डिविडेंड दे रहा हूं, तो दो। किसको दोगे? इक्विटी को दोगे, प्रेफरेंस को दोनों। दोगे? दोनों को देना पड़ेगा। सबसे पहली एडजस्टमेंट आ रही है इंटरिम डेट डिविडेंड। डिविडेंड। अब एडजस्टमेंट है तो दो इंपैक्ट होंगे। इंटरिम डिविडेंड 80,000 है सर, कहां जाएगा? एक तो पीपीआईटी में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर था ना प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम इंटरम डिविडेंड। डिविडेंड। और दूसरा फाइनेंसिंग में प्लस होगा, माइनस हो जाएगा। डिविडेंड देने से पैसे आते हैं, जाते हैं। माइनस। तो जल्दी से दो ट्रीटमेंट करते हैं। रुको 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 रुको, कितना इंटरम डिविडेंड? 80,000 ना? इंटरिम डिविडेंड एक हो जाएगा मेरे पास 80,000 रुपया, और दूसरा मेरी कौन सी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में अगर एक जगह प्लस हो रहा है तो दूसरी जगह उसको माइनस होना पड़ेगा। माइनस इंटरम डिविडेंड। माइनस इंटरिम डिविडेंड पेड, माइनस इंटरिम डिविडेंड पेड कितना हो जाएगा? 80,000। 80। ये तो डबल काउंटिंग नहीं होगी? डबल काउंटिंग है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इंपैक्ट खत्म। अच्छा हाँ। रिवर्स साइन हो जाते हैं। अब आ जाओ, यहाँ पे वर्ड प्रपोज। नहीं, यहाँ पे लिखा क्या है वर्ड? प्रपोज प्रपोज इक्विटी इक्विटी। डिविडेंड। क्या ये प्रेफरेंस का डिविडेंड है, इक्विटी वालों का है? इक्विटी के बट प्रेफरेंस को भी वो भी देंगे। देंगे। अब यहाँ पे दो रेट है, एक है करंट। पीवी। भाई प्रपोज हमेशा लड़की को पिछले साल ही करते थे, तो प्रीवियस ईयर लेना 20%। 20। 20% किसका निकालोगे? कितने रुपए का था प्रपोज डिविडेंड? किसका प्रपोज डिविडेंड का कौन सा है? अबे डिविडेंड देते हैं किसको है? प्रेफरेंस। अबे प्रेफरेंस वाला तो नीचे है, उसको 10% मिलेगा। ये प्रपोज किसका डिविडेंड है? चेक करके बताओ। प्रीवियस ईयर। प्रपोज इक्विटी डिविडेंड किसका डिविडेंड है ये? इक्विटी। ठीक है, कौन सा रेट लेना है? प्रीवियस ईयर। बी कौन सा है? ये। 20%। हाँ। कौन से अमाउंट पे लगेगा? प्रीवियस ईयर। कौन सा अमाउंट है? ये रहा। 15 लाख का 20%, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट। माइनस प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड 3 लाख आ रहा है। प्लस प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड माइनस 3 लाख आ रहा है।
कैसे आया दोबारा बताना मेरे को। एक सेकंड मेरे को लिखने दो पहले। अब मैं बताऊं। नहीं बताओ कितना है। पहले आपने 20 लाख का। नहीं रुको 20 लाख का 20%। 3 लाख। हटा पे है तुम्हें। 2 मिनट रुक जा। पहले मैंने बस 20% रखना है। तो 20% रखना है, रुक जाओ 20%, और कितना अमाउंट है। 15 लाख का 20%। 3 लाख तो ये 15 लाख का इंटू 20/100 है ना। इंटू 20% कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख। इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, एडजस्टमेंट है। पीपीआईटी कहाँ पे जाता है, आ जाओ। प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड कितना है भाई। 3 लाख। 3 लाख रुपए यहाँ प्लस हो जाए। सर इक्विटी को दे दिया, चेक करो प्रेफरेंस वाला बच्चा है, यस। लेकिन उसके लिए प्रेफरेंस एडजस्टमेंट नहीं, फिर भी देंगे 10% देंगे हम। प्रीवियस ईयर 8 लाख पे। 8 लाख अस्सी का हजार 80 हजार पे। सर कहाँ पे लिखोगे। माइनस। तो इसी के सबसे साथ पहले लिख दे इक्विटी एंड इक्विटी प्रेफरेंस। प्रपोज्ड, दो बना लो इसकी। प्रपोज्ड इसका इक्विटी डिविडेंड, ऐड कर दूं यहीं पे ही? प्रपोज्ड प्रेफरेंस, अलग अलग दिखाओ, दोनों के अलग होते हैं। प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड 80 हजार रुपये प्लस करना है। वहां माइनस भी तो होएगा। 80 हजार है, हाँ। और हमने वहां पे माइनस भी करना है। माइनस, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। पीपीआईटी में प्लस होगा। प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, 80 हजार। सर अगर क्वेश्चन में डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, अगर तो इंटरम नहीं डिविडेंड, देंगे। अगर इंटरम डिविडेंड दे दिया मगर प्रपोज नहीं दिया, तब भी प्रेफरेंस वाले को प्रपोज देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस वाले को सिर्फ प्रपोज। प्रपोज ही मिलता है। हाँ, तो अगर इक्विटी के लिए तो प्रपोज कर ही नहीं सकते फिर हम। मतलब अगर किसी बंदे को भी डिविडेंड मिला तो दोनों को दो, नहीं बस। यार 80 हजार। मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो। नेक्स्ट, ये भी हो गया। इंटरेस्ट पेड। हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, अब इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स हमें निकालने की जरूरत है या ऑलरेडी निकला हुआ है। सर ऑलरेडी निकला हुआ है इंटरेस्ट पेड, ये भी एडजस्टमेंट है। सर ये कहां पे जाएगा, सर ये पीपीआईटी में जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है। नॉन कैश। क्योंकि वहां पे एक वर्ड आता था दिल, DIL, इंटरेस्ट आई से इंटरेस्ट पेड। यहाँ पे तो आएगा। जितने भी इंटरेस्ट पेड है तो यहाँ पे चले जाएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, क्या हमें निकालने की जरूरत है या निकला हुआ है। 10,000 दिया हुआ है। तो दो भाई, और इंटरेस्ट पेड और दूसरी एक्टिविटी में कहा जाएगा, माइनस। कहां से, फाइनेंसिंग से माइनस। इंटरेस्ट पेड ऑन ऐसा हो डिबेंचर्स सकता है एक चीज दोनों जगह प्लस हो रही है नहीं तो हो सकती। नहीं हो सकता। कितना मार्क्स का आता है क्वेश्चन? भाई सर इतनी सारी एडजस्टमेंट आ जाएगी, एक एडजस्टमेंट आएगी, कौन सी आएगी, तुम्हारी किस्मत है। है हाँ, चाहे वो कोई भी है। चलो डिबेंचर्स पे हमने ब्याज दे दिया। ब्याज। अब आता पब्लिक डिपॉजिट्स पे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, क्या पे निकालने की जरूरत है, निकली हुई है। 80,000। तो वही होगा, क्या ये पीपीआईटी में ऐड होगा या नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। बिल आई। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, खत्म क्वेश्चन। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स कितने रुपए, 80 हजार। आई थिंक अब चार्जर लिया जल्दी से, मैंने तो फोन मेरा बंद हो जाएगा। एक एक सेकंड रुको। चलो तुम्हारा नुकसान हुआ मेरा भी। बेटा अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, एक वो क्वेश्चन। पढ़ाया भी नहीं था और मेरी गलती थोड़ी थी, आपने पॉज करी थी। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन। नाउ बेटा प्रिपेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वर्किंग। बाकी नोट भी बनेगा साथ साथ। अच्छा इसके अंदर एक वो भी डाल दो ना कि कोई एक एसेट का अकाउंट बन रहा है। मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता, प्लीज करो। बनाओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
सबसे पहले क्या बनता है? नेट प्रॉफिट एक्सपर्ट्स। बिफोर टैक्स मेरे को लगा वर्किंग नोट बना। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको देंगे हम वर्किंग नोट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका वर्किंग नोट हम जल्दी से बना लेते हैं। आ जाओ। यार एक सेकंड रुकना। कैश फ्लो इतना ही बनेगा? मतलब ऑपरेटिंग इतना ही बनेगा? नहीं, ऑपरेटिंग के लिए पूरा पेज छोड़ो। पूरा पेज मतलब यहाँ तक छोड़ो, फिर यहाँ तक है छोड़ो। ना? हाँ, छोड़ो। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हम ऐड कर देते हैं मैं बोलूं, नॉन कैश एंड नॉन करंट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें हम ऐड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका कोई फॉर्मेट में होता ना? फाइनेंसिंग का कोई फॉर्मेट नहीं। इन्वेस्टिंग का भी तो नहीं होता? नहीं, उनका नहीं होता कुछ भी। उनका तो प्लस माइनस करना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट क्लास में पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट और जितने भी प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट रिलेटेड अकाउंट्स है, अगर वो नहीं हुए याद तो फिर मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैंने नहीं करा लिया। ओते। फिर मैं क्या करूंगा, तो कैश फ्लो को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, फिर मैं दूसरे चैप्टर करना शुरू कर दूंगा 50 वाले। क्या क्या हुआ है? फीडिंग की आदत क्यों? ये की आदत थी। वीडियोस भी स्पून फीडिंग दे रहा हूँ और किसी ऊपर नहीं कर रहा मैं। ये नहीं है कि मेरे को फॉर्मेट नहीं याद, मेरे को सब याद है। तो फिर करने बैठना पुराने चैप्टर्स, क्या दिक्कत है? प्रपोज डिविडेंड। कल सुबह तो नहीं ले रहे ना क्लास? सुबह भाई मेरी हालत नहीं बोटियान हो जाए। तुम्हारे कल कितने बजे क्लास है? 1 से 2, 5 से 6, 6:30 से 8:30। कल हो सके तो एक ही लूंगा मैं, तो सुबह ले लूंगा। फिर सुबह तक मैं वो कहाँ से करके दूं इतना सब? फिर शाम को लूँ। शाम को कितने बजे का फ्री है तुम? 6:30 से 8:30, 9 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा अपने। तो 9 बजे लूंगा, तेरी मम्मी पर कहेंगी। लेकिन तू जब तक खुद से काम नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। मैं करा दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बच्चों को भी करा रहा हूँ। पर मैंने एक अंडरस्टैंड किया कि तुम लोगों को अकेला छोड़ना पड़ेगा। मुझसे मत छोड़ो। इज दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास? यस। लेट में हो गया हो इतना। कहाँ जाना है? वह क्या जाने, इतने बच्चों की भी क्लासेस पेंडिंग पड़ी है मेरी। राइटर अपना लेके जाते हैं बोर्ड के अंदर जिसको वो होता है? फूड पॉइंट कर सकते। अब आ जाओ।
सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल कितनी थी? 5 लाख। इस साल कितनी होगी? 15 लाख। तो हमारे शेयर्स इश्यू हुए होंगे, रिडीम हुए होंगे। इशू 10 इश्यू लाख ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल। फाइनेंस। लिखो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 10 लाख। 10 लाख ही है ना? अरे ये क्वेश्चन। उसके आगे देखो। हम्म। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पिछले साल 8 लाख की थी, इस साल हो गई माइनस 5 लाख। रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस ऑफ शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? दिखाओ। 3 लाख। 2 लाख माइनस होएगा ये। वो पैसे चले जाएंगे। ये रेट वेट है, वो लास्ट में देख लेंगे, वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की बात। अभी देखते हैं आ रहा है वैसा जा रहा है। डिवेंचर्स पिछले साल 3 लाख के थे, इस साल 6 लोग हैं। क्या इशू माने? इश्योर डिवेंचर पैसे आएंगे सही तो बोला है। तुम्हारे लेवल तक, इतना ही है बोर्ड में। इश्योर डिवेंचर कितना? 3 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स 8 लाख से 6 लाख। कम हो रहा है। रिडेम्पशन वर्ड यूज करो, रीपेमेंट। रिपेमेंट। रिडेम्पशन सिर्फ डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर में होती है। और अगर यूज कर भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, रिडेम्पशन वर्ड सिर्फ शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए एडवाइजेबल होता है। इसका एक पीछे लॉजिक होता है। क्या? क्योंकि जब हम उनको रिडेम्पशन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम उनके साथ पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस डेट पे आपको पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो जब चीज कोई एग्रीमेंट के हिसाब से होती है उसको रिडेम्पशन कहते हैं। तभी आप आर भी लिखवा देता है। एफ बी आई पी आर पी। रिडेम्पशन या सॉरी रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट 2 लाख। प्लस या माइनस? माइनस। क्योंकि हमारे यहाँ से पैसे जाएंगे और जा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है। 8% लोन फ्रॉम एसबीआई। पिछले साल लोन कितना था? 10 लाख का। इस साल लोन कितना है? 12 लाख का। तो हमने लोन लिया या वापस किया? इशू लिया है 10 से दो 12। लाख लोन। रेज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। 2 लाख है ना? हम्म। प्लस करो माइनस करो? प्लस पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, प्लस हो गया। प्लस 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 प्लस। है। ठीक है। उसके आगे चेक करो। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था, 30,000 रह गया। लिए हैं हमने पैसे पे माइनस। कहाँ से? मतलब वापस कर दिए ना पैसे। पिछले साल 50,000 पे बैंक के देने थे, इस साल 30,000 पे देने हैं बस। मतलब पैसे आ रहे हैं, वापस कर रहे हैं। वापस कर रहे तो हैं। रीपेमेंट ही होगी ना। तो लिखो मेरे को समझ नहीं आया वाला पॉइंट। पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 50,000 रुपए की ली थी। मतलब 50,000 रुपए का लोन ले रखा था पिछले साल। इस साल से 30,000 का लोन ले रखा है। इसका मतलब हमने 20,000 का लोन लिया होगा, चुका दिया होगा। 20,000। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 20,000। तो तेरी क्लास अगर हो सके आई विल नॉट क्लास। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट 40 से पहले 60। 40 था 60 तो इशू। इंक्रीज। रेज। रेज ऑफ कैश क्रेडिट लिख दे। इंक्रीज इन कैश क्रेडिट। 20,000 था ना? सिक्योरिटी प्रीमियम पहले ये कुछ तो भी नहीं था। सर प्रीमियम कौन किससे ज्यादा होता है? कौन सा चैप्टर तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम है प्लस करते? 2 लाख 12 लाख हो जाएगा ये। 12 लाख हो जाएगा, रुक जा। तो इसका मतलब यहाँ से काट के 10 ओए, 10 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख रुपए ऐड हो बड़ी बड़ी जाएगा। तेज लग गई। फिर 12 लाख लगी तो नहीं? नहीं नहीं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो रह गया
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पिछले साल था हमारे पास प्रीमियम 80,000, अब कितना रह गया? 50। तो इसका मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर्स के को प्रीमियम दे दिया, तो इसका मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए थे, साथ साथ उनको कितना प्रीमियम दिया होगा? कितना डिफरेंस आ रहा है? 30,000। बस 30,000 वहां ऐड कर दो, सिंपल है ना। तो यहाँ पे 3 लाख हो गए, 3,30,000 होगा। अभी बात नहीं समझ में, मैं दोबारा समझाता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि हमने उनको कम पैसे दिए या एक्स्ट्रा पैसे दिए। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा पैसे दे दिए। कितने ज्यादा पैसे दे दिए? डिफरेंस कितना 80। है? सॉरी 30,000। 30,000 पे एक्स्ट्रा दिए भाई, ये ले यार 30,000 पे एक्स्ट्रा ले लो। तो 3 लाख रुपए वापस किए होंगे, 3,30,000 दिए होंगे। 3,30,000। अच्छा, और अगर ये इक्विटी शेयर के साथ होता तो वो हाँ, भी। इक्विटी शेयर्स को कभी प्रीमियम पे रिडीम नहीं किया जाता। ये जो पॉइंट है, डिबेंचर्स के साथ आ सकता है या तो प्रेफरेंशियल कैपिटल के साथ आ सकता है, सेम ट्रीटमेंट। तो परसेंटेज का निकालना है। अब निकालूंगा ना मैं। हैं? कितना होगा मेरा फोन? सर अब परसेंटेजेस का क्या, अब देखते हैं परसेंटेजेस का क्या करना है। इतनी सारी परसेंटेजेस देंगे, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं पहली एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट क्या है? इंटरम इंटरम डिविडेंड। डिविडेंड। एक जगह जाएगा, दो जगह जाएगा? दो जगह। पीपीआईटी। बिल्कुल। और यहाँ पे आएगा। बिल्कुल पीपीआईटी। पीपीआईटी में प्लस होएगा, यहाँ माइनस होएगा। कितना? कितना है? 60,000। 60,000। हाँ 60,000। ठीक है। फाइनेंसिंग में प्लस या माइनस? फाइनेंसिंग में माइनस, पीपीआईटी में पेमेंट इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड। यार ऑपरेटिंग में तो कुछ भी नहीं आया। वो अभी आएगा ना। कितना हो गया? 60। सुबह की वीडियो डालनी है अभी आपने। दो डालनी है। दो जो रिकॉर्ड करी थी, या कल इकट्ठे डालोगे 3? डाल देता हूँ ये बाकी कन्वर्ट होती रहेगी। अरे कहाँ पहुंच गए हम? अरे एक और ऐसे स्वाइप पीछे करो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक। इंटरेस्ट ऑन बैंक नोट, एक जगह जाएगा, दो जगह जाएगा? दो हमें जगह। कैलकुलेट कहाँ करना है? बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ के जाता है? पीपीआईटी में जाता है या कहाँ जाता है इंटरेस्ट? कि इंटरेस्ट, दिल आई यहाँ। एक तो टी आएगा आई एल ए आई। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, कितना है? 3,000 प्लस। 60,000। अच्छा, 3,000 है इसको। कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट माइनस होएगा ये। ऑन बैंक ओडी पेड। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी कितना? 3,000। अब आती है सर, सबसे पहले देखो, क्या हमें इंटरिम डिविडेंड दिया? सर दिया। जैसे इंटरिम डिविडेंड दिया मतलब डिविडेंड तो दे दिया। सब प्रेफरेंस वाला उठ के मांगेगा नहीं मांगेगा? साला मांगेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट डिविडेंड दे दिया। इंटरमीडिएट डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस को, इक्विटी को? इंटरम प्रेफरेंस। अबे घंटा इंटरम इक्विटी इक्विटी सॉरी। को मिलता है। और प्रेफरेंस प्रेफरेंस को भाई 15% देना पड़ेगा अगर हम डिविडेंड। किसका? 5 लाख का। कैसे? वो तो इक्विटी का पैसा है। अच्छा सॉरी, 8 लाख। ध्यान सुनना, जैसे इंटरम डिविडेंड बात हुई, डिविडेंड का नाम सुनते ही दोनों का डिविडेंड देना पड़ेगा। इंटरम किसको मिल गया? इंटर इक्विटी। अब प्रेफरेंस तो मांगेगा ही मांगेगा। सब 15% किसका मांगेगा? प्रीवियस ईयर का। 8 लाख। 8 लाख का 15% कितना होता है? 1,20,000। एक इम्पैक्ट या दो इम्पैक्ट? सर ये तो हिडन एडजस्टमेंट होगी, मैंने कहा हिडन एडजस्टमेंट है। लिखो, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, वहां माइनस। फाइनेंस, माइनस डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 1,20,000। बस। अब चलो, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आ जाओ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया उन्होंने? नहीं। हमें देना तो पड़ेगा क्योंकि डिबेंचर 12% ऑफ प्रीवियस ईयर। 3 लाख का। बस। क्यों हम कर रहे हैं सर? तो क्योंकि ये भी दो जगह आएगा, इधर भी और इधर भी। बिल्कुल। इधर डेल में कहाँ पे? इधर इंटरेस्ट। इंट्रा वही जाएगा, हिडन एडजस्टमेंट है ना। हिडन एडजस्टमेंट है भाई। क्लास 11 में हिडन एडजस्टमेंट करते थे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, आ जाओ। इंटरेस्ट
सर आपने 12% प्रीवियस ईयर का क्यों लगाया बेटा, निकालना तो पड़ेगा। 12% प्रीवियस ईयर कितना था? 36,000, 3 लाख है तो ठीक है। 36,000। नहीं 36,000 तो आ गया, और कहाँ पे जाएगा? रुको, फाइनेंसिंग में माइनस अब कैश, तो रुक जा, ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट प्लस। पेड ऑन डिबेंचर्स कितना माइनस? 36,000। चलो, पब्लिक डिपॉजिट पे देखो इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं सर नहीं दिया हुआ, देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ब्याज है पब्लिक डिपॉजिट पे देने पड़ेंगे 20%, जिसका देना पड़ेगा। 8 लाख। 8 लाख का 20% कितना होता है? 16, एक लाख 1,60,000 60,000। रुपये। एक जगह आएगा, दो जगह आएगा? दो। दो जगह आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स कितना? 1,60,000। कितना हो जाएगा? 1,60,000 और रुको, आरडी रुक कितने जा, परसेंट है? रुक जा। और कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स कितना है? 1,60,000, 6 बार बता दिया आपको। सारा एक जगह प्लस हो रहा है तो एक जगह माइनस हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई कैलकुलेट करके दिया हुआ, चेक करना। दिया ही नहीं हुआ, मगर देना तो पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 8%। किसका? 10 लाख का कितना अस्सी होता है? हजार 80,000। और अगर वो मुझे कैलकुलेट करके क्वेश्चन में खुद दे देता तो मैं तो खुद ऐसे ही निकालता या उसका यूज करता? खुद नहीं निकालते, उसी का यूज करते। बिल्कुल। और अगर खुद नहीं देता तो मैं रुक जा, अभी रुक जा। अच्छा हुआ क्या? इंटरेस्ट पेड ऑन, यार इतनी सारी अकाउंट्स पढ़ ली हमने। तूने तो कितना पढ़ा मेरे को पता। चुप रहो यार। ये किसने समझाया था पहले? ये ये आई यूज टू प्रैक्टिस इट बाय माई तेरी सेल्फ। राइटिंग है, तेरी राइटिंग है नहीं। ये हाँ। मेरी राइटिंग है, क्या मत देना। इंटरेस्ट पेड ऑन, इंटरेस्ट पेड ऑन, जल्दी बता। इंटरेस्ट पेड ऑन एसबीआई लोन। एसबीआई लोन कितना? 80,000 ये पता नहीं, अमाउंट भूल जाते हो 1 मिनट में। माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन एसबीआई लोन कितना होगा? 80,000। आगे चलो, बस खत्म, आगे परसेंटेज नहीं दिए हुए तुमको। आगे चेक करते हैं। बैंक ओडी का इंटरेस्ट निकालो। सर डील कर हो गया था। निकला हुआ है, फिर ठीक है। कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट निकालो। परसेंटेज नहीं दिया रखा। तो पैर में क्या नहीं दिया हुआ, निकाल ही नहीं सकता, कहाँ से निकाल? सिक्योरिटी बिल का भी नहीं दिया हुआ, इसका भी नहीं दिया हुआ अबे तब वो तो तक। निकालते ही नहीं है, ब्याज तो सिर्फ लोन का होता है। बस फिर चलो होगा। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर द टुडे, हैव अ नाइस डे।